हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, इन एन एपी, एक एपी में हमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है यानी फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हमें जो है एन फाइंड आउट करना है और सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए यानी एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 5, डी की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है 3 है, और ए एन की वैल्यू भी गिवन है यानी nth टर्म। तो देखिए हमारा जो है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 50 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है तो 5 रख दीजिए, प्लस में एन की वैल्यू देखिए हमें निकालनी है n-1 इंटू में डी की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एन की वैल्यू यहाँ पर से फाइंड आउट कर लेंगे। 50 है, देखिए 5 जो है इधर प्लस का इधर आके माइनस का 5 बन जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू में 3। अब देखिए 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45, और इस 3 को जो हूँ मैं इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में ला रहा हूँ। इधर आपका क्या रह जाएगा n माइनस, यहाँ पर जो है आपका ये 1 है, देखिए यहाँ पर आपका n-1 है, मल्टीप्लाई में 3 है तो आपका यहाँ पर क्या रह जाएगा n-1। तो देखिए यहाँ पर से कट जाएगा 3 1 जा 3 1 इधर चला जाएगा, ये 15 3 5 जा 15, यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इज इक्वल टू n-1। तो देखिए 15 ये 1 जो है इधर माइनस का इधर आगे प्लस का 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारी उस एपी में 16 होगी। हम सम फाइंड आउट कितने टर्म्स का करेंगे 16 टर्म का। तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, हमारा फॉर्मूला होता है सम का। कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है यानी कि हमें 16 टर्म का। अब देखिए n की वैल्यू तो यानी 16 हमें मिल गई, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 16 मिल गई ना, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए ए की वैल्यू जो है आपकी 5 है, 2a यानी 2 इंटू में 5 प्लस में n की वैल्यू कितनी है 16 है, माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू आपकी कितनी है, डी की वैल्यू आपकी 3 गिवन है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 2 8 आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अंदर आपका क्या आ गया, देखिए 2 8 16, ये तो 8 हो गया आपका, 2 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका, प्लस ये 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 3 आपका कितना होता है 45। तो यहाँ पर आप जो है 45 लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और 8 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 55। और अब आप देखिए जब आप 8 की मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 440। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपका यही जो है आंसर हो जाएगा। देखो अब आप सेकंड पार्ट को देखो, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और हमें जो है A13 गिवन है। A13 मीन्स क्या होता है, यानी 13वीं टर्म हमें गिवन है। 13वीं टर्म कितनी है 35। हमें जो है डी कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड आउट करना है, यानी कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमें 13 टर्म्स का। तो आप देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम जो है डी की वैल्यू को निकालेंगे। हमें क्या क्या गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है हमें जो है ए की वैल्यू गिवन है 7। अब आप देखिए हमें जो है 13वीं टर्म गिवन है, यानी A13 हमें गिवन है, कितनी है हमारी 35। अब देखिए आप हमारी जो है 13वीं टर्म किस तरीके से आती है, मैंने आपको बताया था अगर पीछे हमें 13 टर्म निकालनी हो तो किस तरीके से आती है, ए प्लस में 12d करने से तभी तो आई होगी हमारी 13वीं टर्म। देखिए जिस तरीके से हमें जो है थर्ड टर्म निकालनी हो, A3 निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस में 2d करते हैं। ये पीछे आप करा हमने एक्सरसाइज 5.2 में इसी तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए 13 टर्म्स हमें कितनी है 35। तो 13 टर्म्स हमारी किस तरीके से आती है, ए प्लस में 12d करने से हमारी आई होगी 35। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू तो है, यहाँ पर से हमारी डी की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 7 पुट कर लीजिए, बस 12d हो जाएगा ये आपका, इज इक्वल टू 35। तो आप देखिए यहाँ पर 12d इज इक्वल टू 35। इस 7 को जो मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 7 बन जाएगा ये। तो ये आपका 12d है, इधर आपका ये 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा ये 28। तो देखिए d इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 12। तो आपका ये देखिए 4 से चला जाएगा, 4 3 कितना होता है 12 और 4 7 28। तो आपको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7/3। डी की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी। देखिए डी की वैल्यू हमें निकालनी थी, बस सम ऑफ 13 टर्म निकालना है, यानी 13 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। हमें जो है सम फाइंड आउट करना है। पहले सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है? 13 नंबर ऑफ टर्म्स का, यानी सम ऑफ 13 टर्म हमें करना है। तो देखिए आप देखिए n की वैल्यू तो हमें पता ही है, कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 13 है, जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। 13 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू में a की वैल्यू आपकी कितनी है? देखिए a की वैल्यू आपकी जो है वो है 7 प्लस में n-1। n की वैल्यू यानी हमें जो है 13, n की वैल्यू हमें पता है 13 है, माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू को आप पुट करिए 7/3। देखिए d की वैल्यू मैंने यहाँ पर से पुट करी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए ऐसे। तो बस इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं, ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर मत लगाना है, इसको ब्रैकेट जो है यहाँ पर आप बड़ा कर लेना है ऐसे। तो देखिए सम ऑफ 13 टर्म हम जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। ये 13 डिवाइड बाई 2 आप जो है एज इट इज लिखिए। 2 7 सा कितना हो जाएगा आपका? ये 14 हो जाएगा आपका, प्लस में 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 12। तो आप जो है यहाँ पर ऐसे 12 लिखे और इंटू में 7/3 एज इट इज़। तो देखिए बस इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे। 13 डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए, 14 आ जाएगा। ये 3 इससे काट दीजिए, मल्टीप्लाई में है ना तो कट जाएगा। 3 4 12 तो कट गए। देखिए 14 प्लस में 4 7 सा कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी? 14 प्लस में 28। सम ऑफ 13 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। 13 डिवाइड बाई 2 इंटू में, तो देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। 28 प्लस में 14 आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42 और ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यानी 21 आपका आ जाएगा। और 13 इंटू में 21, 13 इंटू में 21 हमारा कितना होता है? 273। तो सेकंड पार्ट के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा। देख ले इसको जो है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। हमें 13 टर्म हमें गिवन थी। 13 टर्म किस तरीके से आती है? प्लस में 12d करने से। यहाँ पर से हमने d की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने आराम से 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया। देखो अब आप थर्ड पार्ट को देखो, इसमें हमें क्या क्या गिवन है? 12th टर्म हमें गिवन है, d की वैल्यू गिवन है। हमें जो है फर्स्ट टर्म यानी और सम ऑफ 12 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। हमें क्या क्या गिवन है? देखिए 12 टर्म हमारी किस तरीके से आती है? a प्लस में 11d करने से। a प्लस में 11d करने से ही तो आई होगी। हमारी 12th टर्म कितनी है? 37 है। देखिए अगर आप जो है a की वैल्यू और d की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे ना तो हमारा 37 ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं किस तरीके से आती है हमारी 12th टर्म। a प्लस में 11d करने से आई होगी हमारी 37। तो देखिए d की वैल्यू तो हमारे पास है ही, इसी तरीके से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a प्लस में 11 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 3 है, इज इक्वल टू 37। तो अब आप देखिए a प्लस में 11 3 से कितना हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 37। तो देखिए आप a इज इक्वल टू 37, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का 33 बन जाएगा। तो देखिए 37 में से हम जो है 33 को माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपका? 4। एक आंसर तो आपका यही हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 12 टर्म, यानी 12 टर्म का हमें जो है सम फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d हमारा फॉर्मूला है। हमें कितनी टर्म्स का सम ऑफ 12 टर्म, कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है? 12 टर्म का। तो देखिए यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता ही है कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं हम 12 टर्म का। तो नंबर ऑफ टर्म्स की जगह क्या रखेंगे आप? 12 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट करी? 4 प्लस में देखिए नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता है कितनी है? 12 है, माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है? हमें 3 गिवन है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो अब आप देखिए बिल्कुल बस सॉल्व कर लीजिए। 2 6 ये आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है आपका? 11। 11 की मल्टीप्लाई 3 में तो कितना हो जाएगा आपका? 33। तो देखिए 6 इंटू में लिख लेता हूँ मैं 33 प्लस में 8 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये 41 और 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 41 में तो आपका क्या आ जाएगा? 246। 246 ही आपका जो है थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए अब आप फोर्थ पार्ट को देखिए, हमें इसमें क्या क्या गिवन है? a3 यानी थर्ड टर्म गिवन है, कितनी है? 15।
और सम ऑफ 10 टर्म, यानी 10 टर्म का सम हमें कितना गिवन है 125। हमें डी की वैल्यू और A10 यानी 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो हमें गिवन है इसी की मदद से हम डी की वैल्यू को और 10th टर्म को फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें जो है थर्ड टर्म गिवन है, कितनी है 15 है। अब थर्ड टर्म हमारी किस तरीके से आती है, a प्लस में 2d करने से, तब हमारी आई होगी ये थर्ड टर्म 15। इसको हम जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आप देखिए हमें क्या गिवन है, और हमें जो है 10th टर्म का सम गिवन है 125, हमें पहले से दिया हुआ है। देखिए अगर हमें सम निकालना हो हम किस तरीके से निकालते हैं, सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn = n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये जो है हमारा सम का फॉर्मूला होता है। देखिए हमें 10th टर्म का सम निकालना हो, अगर सम ऑफ 10th टर्म, देखिए 10th टर्म का सम निकालना हो यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितनी है 10 है, तो n की जगह पर हम 10 रख देंगे। यहाँ पर n की जगह पर आप 10 रख दो, डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 2a रख दीजिए, प्लस में n की जगह पर क्या रख देंगे 10 रख देंगे, -1 इंटू में d भी आप एज इट इज रख दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर सम ऑफ 10 टर्म हमें कितना गिवन है 125, तो आप जो है इसकी जगह वैल्यू रख दोगे, यानी 10 टर्म का सम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 125 इज इक्वल टू, इसको आप जो है काट दीजिए, 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखिए इज इक्वल टू 2a हो जाएगा ये आपका, प्लस में 10 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए d में, तो ये आपका हो जाएगा 9d। कितना हो गया 2a प्लस में 9d। अब आप देखिए 125, ये जो 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर आपका क्या रहेगा 2a प्लस में 9d। तो इसको आप जो है काट दीजिए, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और 2 इधर चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो कितना आ गया 25। तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 25। इसको आप जो है इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस 2a प्लस में 9d इधर लिख लिया और 25 को इधर लिख लिया, इसको तरीके से लिख लिया मैंने। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड तो आपसे करना आता ही है, पहले मैं इक्वेशन ही लिख लेता हूँ क्या क्या ये है हमारी। एक इक्वेशन हमारी क्या है, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 15, इसको आप जो है इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 25, ये हमारी जो है इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए हम जो है इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है एक वेरिएबल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए मैं जो इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2a हो जाएगा, तो फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। वैसे एलिमिनेशन मेथड्स तो आपसे करना आता ही होगा, चैप्टर 3 में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करा। देखिए 2 की मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन फर्स्ट में, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 15, इसमें पूरे में हम जो है 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 की मल्टीप्लाई करिए a में, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस में 2 2 ज़ा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2d में, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 4d ये आपका हो जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई करिए 15 में, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी, इसको आप जो है इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। क्या आ गई हमारी, 2a प्लस में 4d इज इक्वल टू 30। अब आप देखिए हम जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये जो हमारी नई वाली इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से करते हैं, देखिए पहले आप यहाँ पर लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से हम जो है सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए 2a प्लस में 4d, ये जो हमारी नई वाली इक्वेशन आई है ना, इसको लीजिए 2a प्लस में 4d इज इक्वल टू 30। और ये जो हमारी इक्वेशन सेकंड है इसको हम लेंगे 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू कितना है आपका 25 है। तो अब आप देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नीचे वालियों के साइन चेंज कर दो। या फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो आपने हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में 2 वो आती है इक्वेशन, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना होता है। देखिए हमने 2a हो गया, इसमें भी 2a हो गया, इसमें भी 2a हो गया, या बस आप इसको भी मत लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मैं आपकी आसानी के लिए बता दूँ, आप जो है एक इक्वेशन तो वही लिखो पहले वाली, ये जो नई आई, और एक इक्वेशन आप ये वाली लिखो, एक लिखो नई आई। कोई सी को भी आप ऊपर लिख सकते हो, कोई सी को भी नीचे, और हमेशा जो है ना नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर दो। देखिए ये प्लस का 2a हो, ये माइनस का 2a बन गया, ये प्लस का 9d है तो ये अब माइनस का 9d हो गया, ये माइनस का कंसिडर किया जाएगा। अब अगर आप देखिए यहाँ पर माइनस का 9d होता तो आप प्लस का 9d कर देते, बस साइन को चेंज कर दो। अब देखो प्लस का 2a माइनस का 2a, तो ये तो आपका कट ही जाएगा,
प्लस का 2a माइनस का 2a कट गया। अब आप देखिए माइनस का 9d और प्लस का 4d, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मगर 9d में से हम जो है 4d को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 5d आ जाएगा। और माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पर देखिए माइनस का 5d आएगा क्योंकि माइनस का 9d जो है बड़ा है 4d से। अब आप देखिए हम जो है 30 में से 25 को माइनस कर लेंगे। अब ये प्लस का नहीं माना जाएगा, माइनस का माना जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और यहाँ पर आपका जो है डी की वैल्यू देखिए 5d माइनस का रखिए, 5 को इस मल्टीप्लाई में नीचे उतार लीजिए, 5 1 ज़ा 5, ये आपका कट जाएगा। और डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इस माइनस को जो है इधर आप शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 1 डी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब आप जो है इसको आगे सॉल्व करिए ना हो। अब हमें जो है देखिए डी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, हमें क्या निकालनी है, हमें जो है 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो मैं इन तीनों में से ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और ये जो हमने थर्ड आई, किसी में भी हम जो है डी की वैल्यू को पुट करेंगे और ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखिए मैं जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, a प्लस में 2d, यहाँ पर नीचे करते हैं a प्लस में 2d इज इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें रखिए इक्वेशन फर्स्ट में आसानी से हमारी a की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस में 2d की वैल्यू कितनी है निकाली हमने, -1 इज इक्वल टू 15। अब आप देखिए a 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो माइनस का 2 आएगा आपका इज इक्वल टू 15। और यहाँ पर जो है आप सब जगह इज इक्वल टू लगा लिया करें। तो देखिए आप a इज इक्वल टू 15, ये जो 2 है इधर जाके माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस नहीं है इधर माइनस का है ना तो इधर जाके प्लस का बन जाएगा। a की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी 17। तो देखिए a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 17। बस अब हमें क्या निकालनी है, हमें जो है 10th टर्म निकालनी है। तो a10 किस तरीके से निकालते हैं हम, a प्लस में 9d करने से। देखिए आप जानते हैं एक्सरसाइज 5.2 में हमने इसी तरीके से सॉल्व किया। 10 टर्म निकालनी है तो a प्लस में 9d कर दीजिए, a की वैल्यू है 17 प्लस में 9 इंटू में d की वैल्यू भी आपके पास -1। तो देखिए 17 9 की मल्टीप्लाई -1 से करिए तो माइनस का 9 हो जाएगा। और 10th टर्म आपकी कितनी आ जाएगी, 10 कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। 17 में से 9 को आप जो है माइनस कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था मगर बिल्कुल आसान था। पहले हमने 2 इक्वेशन बनाई, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। एलिमिनेशन मेथड से देखिए जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई, ये जो हमने नई इक्वेशन बनाई इसको रखिए आप, और ये जो इक्वेशन सेकंड है उसको रखिए। कोई सी को भी ऊपर रख लीजिए, कोई सी को भी नीचे रख लीजिए। इनके नीचे वाली इक्वेशन के हमेशा साइन चेंज करो, डी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर से आराम से, फिर ए की वैल्यू निकाल लो और फिर 10th टर्म भी आराम से आ जाएगी। देखिए अब आप 5th पार्ट को देखिए, इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, हमें डी की वैल्यू गिवन है और सम ऑफ 9 टर्म गिवन है, यानी 9 टर्म का सम कितना गिवन है 75। हमें ए फर्स्ट टर्म और ये मैंने लिखा है A9 यानी 9th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सम गिवन है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लिखिए, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। सबसे पहले आप जो है फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए हमें जो है कितनी, अगर हमें 9 टर्म का सम निकालना हो किस तरीके से निकालते हैं, देखिए यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है यहाँ पर कितनी है 9 है, तो n की जगह पर आप जो है 9 रख दीजिए, डिवाइड बाय 2 a की जगह पर आप a लिखिए प्लस में n की जगह पर आप क्या रखेंगे 9 को रख लीजिए आप। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 9-1 इंटू में d भी आप एज इट इज रख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लिया करें। तो आप देखिए हमें जो है सम ऑफ 9th टर्म कितना गिवन है 75। तो आप जो है वैल्यू रख दीजिए 75 वैल्यू हमने रख दी। 9 डिवाइड बाई 2 a प्लस में ये 9-1 कितना हो जाएगा, देखिए पहले प्लस लगाइए, 9-1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए d में तो ये आपका 8d हो जाएगा। तो अब आप देखिए 75 ये जो है 9/2 में इधर ला रहा हूँ, देखिए तो ये जो है इधर आके रिवर्स हो जाएगा, यानी ये जो है देखिए 2/9 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिए, ये जो है 9/2 है इधर, जब हम इज इक्वल टू से इधर लाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में नहीं है कि साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इसलिए रिवर्स हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। इधर आपका क्या रह गया 2a प्लस में 8d, इधर आपका जो है ये रह गया। तो देखिए अब आप 75 इंटू में 2/9 इज इक्वल टू, देखिए जो 8 है 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को जो हूँ मैं यहाँ पर से कॉमन ले लूँगा। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, 2 से 2 गया अंदर, आपका a रह गया प्लस में। तो ये आप देखिए 2 4 ज़ा 8 हो गया और d इसके साथ एस इट इज, तो 4d आपका आ जाएगा।
तो अब आप यहाँ पर से ध्यान से समझिए 75 इंटू में 2/9, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर ले आऊँगा तो इधर आके ये भी रिवर्स हो जाएगा, हम जो है इसको 1/2 करके लिखेंगे। इसको आप जो है ध्यान से समझे, मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर आपका क्या रहेगा a प्लस में 4d। तो अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये जो है आपका 2 से 2 तो कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई में देखिए कट जाएगा, तो इधर आपका क्या रह जाएगा 75 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो 75 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे आपका 9 इज इक्वल टू a प्लस में 4। देखिए d की वैल्यू भी हमारे पास है, तो d की वैल्यू मैं लिख ले रहा हूँ। देखिए d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो d की जगह पर 4 इंटू 5 यानी 4d जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई में। देखिए इधर आपकी वैल्यू क्या आ गई 75 डिवाइड बाई 9, a प्लस में 4 5 का कितना होता है आपका 20। देखिए आप 75 डिवाइड बाई 9, 20 जो है इधर प्लस का इधर आके माइनस का 20 बन जाएगा इज इक्वल टू इधर आपका क्या रहेगा a। देखिए a की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, तो 9 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर से 9 एलसीएम आ गया, 9 को डिवाइड करिए 9 से तो 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करिए 75 में तो आपका 75 पे आ जाएगा, माइनस का निशान लगाइए। देखिए 1 को डिवाइड करिए 9 से तो 9 ही आ जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई करिए 20 में तो कितना आ जाएगा 180 आपका आ जाएगा इज इक्वल टू a इधर आपका आ गया। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 180 में से 75 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 180 में से जब आप 75 को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा ये 105 और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, डिवाइड बाई 9 आप जो है रिटेल लिखिए इज इक्वल टू a आ गया आपका। इसको जो है आप काट लीजिए, 3 3 जा 9 होता है आपका और 3 3 जा 9, देखिए 10 है 1 आ जाएगा, 1 इधर आके 15 बन जाएगा और 3 5 जा होता है आपका 15। तो देखिए वैल्यू आपकी क्या आई माइनस के 35 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास आ गई। देखिए अब आप जो है बस इसकी वैल्यू को भी निकाल लीजिए, हमें जो है 9th टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं जो हूँ यहीं पर साइड में कर लेता हूँ, 9th टर्म फाइंड आउट करनी है हमें 9। अब आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी नोटबुक में जगह हो तो आप नीचे ही कर लें। 9th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो 9th टर्म किस तरीके से आती है हमारी a प्लस में 8d करने से। 9th टर्म हम इसी तरीके से तो निकालते हैं प्लस में 8d करने से। देखिए सभी वैल्यूज़ हमारे पास है, a की वैल्यू हमने अभी निकाली माइनस के 35 डिवाइड बाई 3 प्लस में 8, d की वैल्यू भी हमारे पास 5 पहले से मौजूद है। देखिए अब आप यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये माइनस का 35 डिवाइड बाई 3, देखिए प्लस में 8 5 से कितना हो जाएगा आपका ये जो है 40 हो जाएगा आपका। तो बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज पर ही करता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। देखिए माइनस के 35 डिवाइड बाई 3 प्लस में 40, इसको आप जो है बस सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप जो है यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 3 एलसीएम आ गया, 3 को डिवाइड करें 3 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 35 में तो माइनस का 35 ही आ जाएगा, प्लस का निशान लगा लीजिए। 1 को डिवाइड करिए 3 से तो 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मगर इस बार प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। 120 में से 35 को माइनस करिए कितना आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा और डिवाइड बाई आपका जो है ये 3 एज इट इज़। तो देखिए यहाँ पर लिख ले रहा हूँ a9 यानी 9th टर्म कितनी आ गई आपकी 85 डिवाइड बाई 3। तो 5th पार्ट का आपका यही जो है आंसर हो जाएगा।